में ट्यून इन किया और जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के आगाज़ में कि आज हम सेकंड हाफ में एक सेशन करेंगे जो कि ईएफयू लाइफ के हवाले से है। ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस आप जानते हैं पाकिस्तान में लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से एक मुस्तनद नाम है। जनाब यूनुस भट्ट साहब जो कि असिस्टेंट सेल्स डायरेक्टर हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहना चाहूँगा और उनसे कुछ जानेंगे ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज आपके, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? आपका और स्पेशली 89.4 का एफएम जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कॉल किया। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। सबसे पहले तो यूनुस भट्ट साहब आपका माशाल्लाह इतना वसी तजुर्बा है लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से और इस कंपनी के साथ भी। तो अमूमन लाइफ इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस का तासुर अमूमन लोग ये रहते हैं कि भाई इसका फ़ायदा क्या है इसको लेने का, और लोगों के जहन में हमेशा ये सवाल आता है कि भाई हम लाइफ इंश्योरेंस को पे करते रहें और चंद सालों के बाद हमें इसका बेनिफिट क्या इस दुनिया से जाने के बाद मिलेगा या जिंदा रहते हुए मिलेगा। अमूमन लोग ये सोचते हैं। तो ये पहला सवाल तो मेरा ये है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा लोगों के लिए कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस का, ये सबसे पहले यूरोप और अमेरिका में आया और आजकल हालत ये है कि कोई भी काम हो वहाँ पे इवन आपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है या आप अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस जो है वो वहाँ पे लाजमी है, आपको देना पड़ती है। अदरवाइज आपका वो काम आपको गाड़ी में चलाने देते विदाउट इंश्योरेंस। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान में चूंकि ये कंसेप्ट जो था वो इतना राज नहीं था और लोगों को मुख्तलिफ जो है ना वो वसवसे होते हैं जी कि पता नहीं कंपनी क्या करेगी हमारे साथ जी। तो ये जरूरी इसलिए है कि मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 लाख बेवाएं हैं। अच्छा। जो कि अपनी बड़ी पॉवर्टी में जिंदगी गुजार रही हैं। सही। तो अगर ये किसी वक्त अच्छी प्लानिंग कर ली जाए, वक्त के मुताबिक जब आप जवान होते हैं, यंग होते हैं, काम करते हैं जी, पैसे कमाते हैं, तो फिर ये नौबत ना आए। तो मेरे ख्याल में कि ये एक बड़ा जरूरी है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस की अवेयरनेस हो। और हमने माशाल्लाह हमारी कंपनी ने इस अवेयरनेस को उजागर किया पाकिस्तान में जी, और इसी सिलसिले में हमने जो है वो अपनी वेबसाइट पे भी एक सीरीज भी शुरू किया। बिल्कुल ठीक। तो वो जो है वो इसलिए शुरू किया कि पाकिस्तान में तकरीबन इस वक्त 60% आबादी जो है जी, वो 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। सही। जो कि ज्यादा वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। सही। और ये तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। सही। तो एक हमने सीरीज लॉन्च किया था हमराई के नाम से। जी जी, मेरा अगला सवाल यही था कि ये जो हमराही आपने सीरीज लॉन्च की है ये है क्या और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, यही था कि हम लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे थे। तो ये हमने 2018 को ये लॉन्च किया जी। और जो इंश्योरेंस का तस्वर है पाकिस्तान में उसके कंसेप्ट को बदलने के लिए जी, क्योंकि ये लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं है। तो इस मकसद से शुरू किया गया ताकि हजारों लाखों लोगों के नजदीक जो इंश्योरेंस को एक जबरदस्त इंतखाब और जरूरत के मुताबिक सामने लाया जाए। जी ठीक। तो हमराई बेसिकली एक स्टोरी है, महा और आहत की कहानी है जी। इनकी मुलाकात से कैसे और एक जोड़े की हैसियत से ये अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल से कैसे गुजरे, हम इनकी शख्सियत के जरिए से एक ऐसा रिलेशन सामने लाए जो मोहब्बत और मसवात पर मबनी है। सही। और उन्हें अपने मुस्तकबिल की हिफाजत को और सलामती का एहसास है। तो इस साल अमराई सीजन जो है वो 3 का मरकजी जो ख्याल है जी, उसमें हमने इसको रखा है कि लाइफ का बैकअप। सही। लाइफ की बैकअप से मतलब ये कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम बैकअप रखते हैं। मिसाल के तौर मैं अपना बताता हूँ कि मेरी जो आई ग्लासेस है जी, मैंने वो 3 पेयर रखे हुए, एक गाड़ी में, एक घर में, एक दफ्तर में। सही। ठीक। तो अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो कम से कम टूट जाती है तो मैं उसको इस्तेमाल। अब गाड़ी चलाते हैं तो स्पेयर व्हील हम स्पेशल रखते हैं गाड़ी के अंदर। सही।
ये बैकअप है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मिस ऐप हो जाता है बिल्कुल तो सही। मैं वो टायर जो है वो चेंज कर सकूँ। राइट। इसी तरह भारत में आजकल आपको पता है लोगों ने जनरेटर रखे होते हैं, यूपीएस रखे होते हैं, इन केस ऑफ पावर फेलियर जी। हम उसको बैकअप के तौर पे इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जिस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ऐसा करते हैं, तो इस सीरीज से ईएफयू लाइफ के बारे में जो मर्कजी मैसेज दिया गया है जी। वो ये है कि मुश्किल वक्त का असली जो बैकअप है वो बच्चों की तालीम का है, सही। वो आपकी जिंदगी का है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो कल जाके आपको फिर आपके बच्चों को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक। तो ये बैकअप जो है ये बड़ा जरूरी है, उसमें हमें ये मैसेज दिया है कि जी। आप अपनी जिंदगी में बैकअप जरूर रखें। राइट। अच्छा, अब और ये भी साथ बताइएगा यूनुस भट्ट साहब के जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी है उसमें जहां जी मुख्तलिफ शोबाजात अपनी अपनी खिदमात दे रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या वहाँ ये लाइफ इंश्योरेंस का शोबा भी हमारी इकॉनमी को सहारा देने में मदद कर सकता है? और इसको इंटरनेशनली तो हमने ये देखा है कि हर शख्स के पास लाइफ इंश्योरेंस मौजूद होता है और जी वो बिल्कुल। अपनी ज़िंदगी में इसको एक अहम हिस्सा बनाता है। पाकिस्तान में पहले तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद फिर लोग मोटिवेट होते हैं। तो ज़रा इसको वजाहत कीजिएगा कि ये इकॉनमी को कैसे सपोर्ट कर सकता है ये शोबा? देखिए जो मुल्क के या इकोनॉमी के सर्कमस्टांसेस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, और मुझे आई हैव ए स्ट्रांग बिलीव कि जो सैलरी मैन है, मैं हूँ, आप हैं या कुछ और लोग हैं, वो साल में एक सैलरी जो है वो आराम से स्पेयर कर सकते हैं, जी। एनी इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो सही। उनको फायदा क्या होता है कि एक तो आपको 20% आपको टैक्स रिलीफ मिलता है इसके ऊपर, अच्छा। और आप उसमें से टैक्स, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कारोबार करते हैं, तो आपका वो जो टैक्स है वो आप क्लेम कर सकते हैं सही। व्हेन यू आर हैविंग ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल्कुल ठीक। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि हमने अपनी पॉलिसी के अंदर हमने जो हमारे बेशुमार प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन रखी हुई है। सही। तो मिसाल के तौर पे आज जो है वो अगर एक लीटर दूध की कीमत जो है वो 110 रुपये है, जी। तो जाहिर है कि 10 साल के बाद ये 200 हो जाएगी या 300 हो जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन रखा हुआ है। सही। तो वो आपकी जो सेविंग है उसके अगेंस्ट जितनी भी प्राइसेस ऊपर जाती है उसको वो कवर करता है। और तीसरी बात ये है कि हमारे जो प्लान है वो अफोर्डेबल है, सही। कोई इतने मुश्किल भी नहीं है कि यहाँ तक कि आप 100 रुपया पर डे के हिसाब से भी हमारे साथ अपनी प्लान शुरू कर सकते हैं। सही। ये जो आपने तो पर डे ये की तो बात की है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोगों के लिए बचत करना एक बड़ा अहम जिंदगी का पार्ट होता है, खुसूसन वो लोग जो कि जी नौकरी पेशा हैं, तो उनके लिए अपनी सैलरी के साथ साथ बचत करना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है और बहुत से लोग इसमें नाकाम भी हो जाते हैं। तो ज़रा सा ये भी हमारी रहनुमाई कीजिएगा और हमारे सुनने वालों की भी कि जब किस तरह से ये जो अक्सर आप एजुकेशन प्लान लेते हैं, आप बच्चों की शादी का प्लान लेते हैं और दीगर प्लान्स भी हम्म। इसके अंदर शामिल होते हैं, तो वो किस तरह मदद करते हैं हमारी बचत करने में भी? देखिए एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर आप जिस तरह आप बिजली का बिल देते हैं, गैस का बिल देते हैं, जी। और जो बाकी बिल है वो आपको देना ही पड़ता है। जी। और हमारे यहाँ जो है वो इंश्योरेंस को एक फालतू चीज समझा जाता है कि जिसकी जी। जरूरत नहीं है। जी। तो मेरे ख्याल में अगर आदमी ये सोच दे कि ये भी मैंने एक बिल देना है और इसको हर साल मैंने देना है, और ये एक तरह की कंपल्सरी सेविंग हो जाती है। कंपल्सरी सही। से मुझे मुराद मेरी ये है सही। कि अगर आपका बैंक अकाउंट है, आप जाते हैं, आपके पास एटीएम है, आप पैसे निकाल लेते हैं, जरूरत नहीं भी पड़ती तब भी निकाल लेते हैं, जी। और कोई चीज लेनी है फौरन ले लेते हैं, और वो सही। पैसे जो आप कमाते हैं वो आप सेव नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही। यहाँ पे ये है कि आप कम से कम साल में जब एक इंस्टॉलमेंट देते हैं तो वो आप उसको निकाल नहीं सकते। सही। वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होती है, वो 10 साल के लिए मिनिमम, और 20 साल मैक्सिमम। तो वो उस तरफ ये कंपल्सरी सेविंग हो जाती है आपकी। बिल्कुल तो सही। मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा आइडिया है कि आप अपने जो लॉन्ग टर्म आपकी जो नीड है जी। ये उसको फिर वो करता है। Excuse me। सही। अब सही। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी ये है
कि बच्चों की आपने शादियां करनी है, बच्चों को आपने हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, जी, और आपने खुद जो है रिटायरमेंट अच्छी गुजारनी है, तो जी, उसके लिए अभी से थोड़ा थोड़ा सेविंग करना शुरू कर देंगे, तो फिर आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको जो है वो उसका एक मिलेगा, रिफंड मिलेगा, जिसमें प्रॉफिट भी होगा और जिसमें बिल्कुल ठीक, आपकी अपनी सेविंग भी होगी। बिल्कुल तो ठीक। मेरे ख्याल में जो शॉर्ट टर्म नीड है, जो हम रोजाना खर्च करते हैं, आपकी बिल है, आपका पेट्रोल है, आपका घर का जी, किराया, आपकी फीसें बच्चों की, उस पे तो हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते कि खुदा न खास्ता जी, मुझे कुछ हो जाता है, जी, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या नेचुरल डेथ हो जाती है या हार्ट अटैक हो जाता है, तो उस सूरत में मेरे पास बैकअप क्या है। बिल्कुल तो ठीक। मैं समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये बड़ा जरूरी है कि हर बंदे को सोचना चाहिए कि ये जो है आपको होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के, वो बड़े यूँ समझिए कि टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि उनके पास एक तो टारगेट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि जी जी उन्होंने पॉलिसीज़ को बेचना है। वो लोग जो जी कि इंश्योरेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ज़रा जी। उनके, चूँकि आपका माशाल्लाह बड़ा वसी तजुर्बा है सेल्स के हवाले से, तो उनकी रहनुमाई कीजिएगा कि किस तरह से वो अपने इंश्योरेंस के अंदर अपने करियर को बना सकते हैं। मैं इसके बारे में यूं कहूंगा कि सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बता दूं कि EFU लाइफ इंश्योरेंस जो है, इट्स नॉट ए न्यू कंपनी, इसकी उम्र तकरीबन 85 साल है, इस वक्त 85 जी, ईयर्स, जी, पाकिस्तान बनने से पहले की ये कंपनी है। सही। और ये कंपनी एक ग्रुप है, और इसमें EFU जनरल भी है, EFU हेल्थ भी है, जी, और EFU लाइफ इंश्योरेंस भी है। इसके अलावा जो है हमारे पास इस्लामिक प्रोडक्ट के लिए हमारा तकाफल है, और बैंकिंग जो बैंक का इंश्योरेंस है वो भी सही, है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और इसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो मतलब बड़ा पॉजिटिव है, और हमारा हाईएस्ट पेड अप कैपिटल जो है वो 1 बिलियन का, यानी एक सही, अरब हमारा सही, पेड अप कैपिटल इस कंपनी का। सही। अब इसके अलावा जो है वो हम इस वक्त तक तकरीबन 3 मिलियन लोगों को कवर कर चुके हैं, और ये 3 मिलियन लोग जो है वो हमारी प्रोटेक्शन को जो कर रहे हैं। वी सही, आर ISO 9001 और 2015 सर्टिफाइड है। ISO सर्टिफाइड ये पहली कंपनी है पाकिस्तान की जो है, और इसकी रेटिंग जो है वो AA है, सही, अगर आप समझते हैं कि ये रेटिंग है। अच्छा, सही। इस वक्त हमारी कंपनी के तकरीबन 320 ब्रांचें पाकिस्तान के तकरीबन 200 शहरों में, जी, और ये हमारी जो सेल्स टीम है ये काम कर रही है। आपका जो सवाल था रिगार्डिंग कैरियर विद EFU लाइफ, तो मुझे इस कंपनी के अंदर 26 बरस हो गए। ये जी, पहली कंपनी है जी, पाकिस्तान की जिसने एक कैरियर पाथ दिया। आई मीन जी, देयर इज 2 वे, जी, वन इज द मैनेजमेंट एंड अदर इज द सेल। जी, तो जो सेल्स रैप है वो सारी जिंदगी सेल्स रैप नहीं रहता, बल्कि उसके लिए भी एक कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो जी, ये जस्ट लाइक, अभी आप, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, तो हम सैलरी भी पे करते हैं, हम कमीशन भी पे करते हैं, सही, और उसके अलावा जो है वो फास्ट ट्रैक है ग्रो करने के लिए। जी, आपका प्रमोशन होता है, आपको गाड़ी मिलती है, सही, पेट्रोल मिलता है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, बिल्कुल सही। अच्छा, प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी बोनसेस है, हाई जी, इनकम है, हम कहते होते हैं कि स्काई लिमिट है। जी, तो मेडिकल फैसिलिटीज में है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, हम हर साल ओवरसीज कन्वेंशन भी करते हैं। तो एक मतलब मैं तो अक्सर ये कहता होता हूँ कि भाई जिसे दुनिया देख रही है वो EFU लाइफ को ज्वाइन करे। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे प्रॉपर कैरियर है, ये मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आपको मैंने बताया कि मुझे 26 साल हो गए इस कंपनी के अंदर, जी, तो मेरे साथ बेशुमार ऐसे कुलीग है जिनको इतना ही वक्त हो गया। सही, तो ये एक कंपनी है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक। यूनुस भट्ट साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए आप ज़रूर कोई पैगाम दीजिए, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ़ अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ़ गुज़ार रहे होते हैं, आप पर बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की तालीम से लेकर उनकी अच्छे लाइफ़स्टाइल और साथ में फिर उनकी बाद में शादी-ब्याह करने तक। तो किस तरह से वो अपनी लाइफ़ को एक अच्छी ऑर्गेनाइज़्ड वे में लेके चल सकते हैं, और जो इंश्योरेंस है वो उनको कैसे सपोर्ट करता है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो
जो मेरा मैसेज है टू द लिस्टनर वो ये जी है कि सेव समथिंग फॉर रेनी डेज। जी ये अपने आप के अपनी जिंदगी के लिए कुछ न कुछ बचाएं। जी और उसका बेस्ट तरीका ये है कि हमारे पास एक लार्ज प्रोडक्ट रेंज है जो कि मैरिज प्लान भी है, एजुकेशन प्लान भी है, सही एक्सीडेंटल डेथ प्लानिंग भी है, सही और हमारे जो है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी है, शॉर्ट टर्म भी है। जी तो ये हर तरह के प्रोडक्ट है। मैं समझता हूँ कि अगर आप हमारी वेबसाइट पे चले जाए, आप हमारे यूट्यूब पे चले जाए, हमारी जी किसी ब्रांच को आप विजिट कर लें, जी तो हमारे जो बंदे बैठे हैं वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वी आर द ओनली कंपनी, वी डोंट फोर्स पीपल टू टेक द पॉलिसी। राइट हम आपको कन्विंस करते हैं, आपकी नीड को जी बताते हैं कि ये आपकी नीड है, उसके मुताबिक आप जो भी अफोर्डेबल आप पॉलिसी देखते हैं वो आप ले सकते हैं। तो जी मेरे ख्याल में लाइफ इंश्योरेंस में बड़ा जरूरी है कि आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें और लॉन्ग टर्म का सोचें, शॉर्ट टर्म का ना सोचें। बिल्कुल ठीक लॉन्ग टर्म में आपका कुछ भी अल्लाह न करे कोई मिस ऐप हो जाता है, तो उस सूरत में हमारी कंपनी जो है वो क्लेम जो है वो विद इन 48 आवर्स सेटल करती है। और उसके अलावा जो सर्विसेज है वो हमारी कंपनी के आप मोबाइल पे भी आपको प्रीमियम की रिमाइंडर आ जाता है, आपको हर तरह से जो है हमारी सर्विसेज जो है अवेलेबल है सही आवाम के लिए। बिल्कुल तो ठीक मेरे ख्याल में कि जैसे मैंने कहा कि सेव समथिंग फॉर रेनी डेज, ये बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपका कि आपने आपका हमें भी शुक्रिया, आपने तफसीली मुझे माइक पे दिया, बहुत शुक्रिया। जी थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच। मच बहुत बहुत शुक्रिया जी यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस के और उन्होंने तफसील से आपको बताया कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में बचत को हिस्सा बनाकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ के अंदर जो मुख्तलिफ प्लानिंग्स हैं उनको अच्छा कर सकते हैं। तो यूं ही सुनते रहिए सुनो एफएम।